हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने टू द पॉइंट का जो डे 1 का क्लास था वो कंप्लीट किया है। अभी हम डे 2 का क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवीजन, टाइप ऑफ द नोट्स, टाइप ऑफ बीम है ये। ठीक है, तो टाइप ऑफ बीम कैसे होगी? वैसे सबको पता है बीम कैसे होती है, लेकिन फ्लेक्चर जिस पे आए वो बीम होती है। द बेंडिंग मोमेंट इज नॉर्मल स्ट्रेस बिकॉज एक्ट नॉर्मल टू द लोडिंग। नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। ये लोडिंग है, इसके नॉर्मल लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। बेन टेंशन में मेंबर शियर लेग प्रॉब्लम होती है। जो टेंशन मेंबर होते हैं उसमें शियर लेग प्रॉब्लम इशू होते हैं। और ये मतलब एक टॉपिक है, एक सिंगल पॉइंट है। कभी कभी इस पॉइंट से भी सीधे क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है। और HSS का मतलब क्या होता है? हॉलो स्ट्रक्चरल सेक्शन। पूछ ले HSS क्या होता है इन स्टील, तो हॉलो स्ट्रक्चरल सेक्शन इस टाइप का होता है। ठीक ठीक है ना। जॉइस्ट क्या होता है? ये भी बीम का एक प्रकार है। तो गेबल जॉइस्ट ऐसे होता है, जैसे मिड पे होता है साइड में। और ये हो गया सीजर जॉइस्ट, ऐसे ऐसे जाएगा, है वही सेम लेकिन थोड़ा अलग है। एक 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 इसमें ऐसे 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 आ रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, पता नहीं। सीजर जॉइस्ट ये हो जाएगा बो, मतलब वो क्या, धनुष टाइप का बो स्ट्रिंग जॉइस्ट। और ये हो जाएगा बैरल जॉइस्ट। ठीक है। व्हेन अ बीम प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू सपोर्ट रूफ नोन एज, व्हेन अ बीम प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग, जो भी बीम प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में रूफ के सपोर्ट के लिए, उसको जॉइस्ट बोला जाता है। एक क्वेश्चन भी बनता है, मतलब एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी है। अलग एक टॉपिक, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। बीम भी ये भी है। आ स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम फ्लोर स्लैब एज वेल एज वॉल। फ्लोर का भी स्लैब और इसके ऊपर जो बनेगी वॉल उसका भी लोड कैरी करे। इस टाइप की बीम को क्या बोलते हैं? इस बीम को ये हो जाएगी स्पैंड्रल बीम। ठीक है। बाकी ये इधर का जो केवल रूफ का सपोर्ट करती है उसको जॉइस्ट बीम बोला जाता है ना। गर्डर क्या होता है? अ लार्ज बीम सपोर्टिंग अ नंबर ऑफ गर्डर्स। अ लार्ज बीम सपोर्टिंग अ नंबर ऑफ गर्डर्स है। अ लार्ज बीम अ नंबर ऑफ गर्डर्स। हैवी बीम को ही गर्डर बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज बीम होती है टाइप की। पैरेलल क्या होता है? बीम विच कैरी द लोड, द रूफ लोड। ठीक है। इन ट्रस, रूफ लोड ये भी ले रही थी जॉइस्ट, बट ये ट्रस में जो रूफ लोड लेती है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। ये पैरेलल के ऊपर फिर रूफ आता है, उसके नीचे राफ्टर आता है। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? WL²/10 या कैपिटल WL/10। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट पैरेलल में जेट शेप की पैरेलल को यूज किया जाता है जनरली। गाइड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग द वॉल कॉलम ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगी, जैसे कहीं पे ये आ रही है, आई सेक्शन बना हुआ आया है। ठीक है, उसके साथ एक और आई सेक्शन को जोड़ा गया है कॉलम वाले। इसको जो कॉलम को कनेक्ट करे उसको गार्ड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग द वॉल टाइप को बनाती हैं, जो सीट कवर दे दो तो लगेगा कि दीवार है, गार्ड कहलाती है। लिंटल बीम विच सपोर्ट द लोड फ्रॉम द मैसनरी ओवर द बीम। लिंटल भी एक टाइप की बीम है, लेकिन इसमें किसका लोड आता है? केवल दीवार का लोड आता है।
ये लिंटल हो गई। ओके, ओपनिंग के ऊपर देने वाली बीम लिंटल होती है जिस पर मैसनरी लोड आता है। कैस्टल बीम क्या होती है? एक आई सेक्शन जिसके वेब को कट कर दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक शेप में कट करके पोर्शन निकाल दिया जाता है। बीम विच इज ओपनिंग इन वेब इज कॉल्ड कैस्टल्ड बिल्डिंग। कैस्टलेटेड बिल्डिंग है, कैस्टलेटेड बीम बिल्डिंग नहीं यार, क्या ही मुँह से निकल रहा। स्पैंडल बीम, यहाँ पे भी हमने स्पैंडल बीम की एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि ये भी है एक्सटीरियर बीम एट द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पर वो एक्सटीरियर बीम ऑफ अ बिल्डिंग विच कैरी पार्ट ऑफ द फ्लोर लोड एंड दैट ऑफ द एक्सटीरियर वॉल। उस पर एक्सटीरियर वॉल और फ्लोर लोड दोनों आते हैं, इज कॉल्ड स्पैंडल बीम। इम्परफेक्शन फैक्टर, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। इम्परफेक्शन फैक्टर क्या है? तो इन स्टील कंप्रेशन मेंबर डिजाइन में ये यूज होता है इम्परफेक्शन फैक्टर। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मेंबर क्या होती है? FCD इंटू ए। FCD इंटू ए क्रॉस एरिया हो जाएगा mm स्क्वायर में, FCD हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसकी स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइनिंग स्ट्रेस, डिजाइन कंप्रेसिबल स्ट्रेस, MCD। FCD का फॉर्मूला क्या होता है? FCD बराबर होता है FY अपॉन यील्ड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइडेशन इनटू ये साइन या चाइन जो भी है बड़ा X, तो ये हो जाएगा। इसको स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, इसको फैक्टर। ओके, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर टेबल आई स्कोर में दी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला भी दिया जाता है इसका 1/5 प्लस रूट में फाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसमें जो 5 होता है उसका भी एक फार्मूला होता है, ये 0.5 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसमें अल्फ़ा का भी, इस अल्फ़ा का नाम होता है इम्परफेक्शन फैक्टर। जो साइन चाइन था वो था रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, अल्फ़ा होता है इम्परफेक्शन फैक्टर। लैम्डा सिलेंडरनेस रेशियो, लैम्डा इज द सिलेंडरनेस रेशियो, जो कि एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो होता है। इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर रूट FY अपॉन FCC। FCC होता है ऑयलर बकलिंग स्ट्रेस, पाई स्क्वायर E अपॉन L स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर होता है, लेकिन लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या है? KL अपॉन R स्क्वायर, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो। यहाँ पे अगर अल्फ़ा बढ़ता है जो कि इम्परफेक्शन फैक्टर, तो 5 भी बढ़ता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कह सकते हैं, जो भी हो। और तो साइन की वैल्यू कम होती है, जिससे डिजाइनिंग स्ट्रेस एंड कंप्रेशन में भी कम आता है। यहाँ पे हम अल्फ़ा का ABCD क्लास के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0.21, 0.34, 0.49, 0.5 नहीं 0.76, 2, 3, 4, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 1, 4, 4, 9, 6, 7, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या टॉपिक है।
इसी का है ये डायरेक्ट सी डी इज डायरेक्टली एफ यू अपॉन गामा एम नॉट है ये, सॉरी इम्परफेक्ट, ये है स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ऑलवेज एफ वाई अपॉन एम नॉट, क्योंकि आप इसको नाम ही स्ट्रेस रिडक्शन है या डिजाइन स्ट्रेंथ कम कर दे रहा है, इसलिए हमेशा कम होगा नॉर्मल से। इससे स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर साइन इज ऑलवेज नेगेटिव और लेस देन 1। अर्थक्वेक कॉन्सेप्ट नंबर 5 है ये। तो क्राइटेरिया फॉर द अर्थक्वेक 2002 में रिफॉर्म किया गया था, जो कि पहले 1893 में बना हुआ था। 2002 में क्यों रिफॉर्म किया, क्योंकि 26 जनवरी 2001 को गुजरात का जो भुज का वो आया था अर्थक्वेक, उसकी वजह से इसका जो डेप्थ ऑफ द सेंटर क्या था, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर डेप्थ 17.4 किलोमीटर था। इसमें भी पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पार्ट दिए गए हैं। तो जनरल प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग जो कि हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 1 को ही पढ़ते हैं। पार्ट 2 होता है लिक्विड के लिए, पार्ट 3 होता है ब्रिज और रिटेनिंग वॉल के लिए, पार्ट 4 होता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर या स्टैक लाइन स्ट्रक्चर के लिए, पार्ट 5 होता है डैम एंड एम्बैंकमेंट के लिए, पार्ट 6 होता है बेस आइसोलेटेड बिल्डिंग के लिए। सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे हो सकता है, इस पे तो कम नुकसान होगा इस पे, क्योंकि बियरिंग वॉल दी जाती है, वॉल बियरिंग, जिससे कि थोड़ा बहुत मूवमेंट वो झेल सकते हैं ब्रिज वगैरह। इस पे 2 चीज़ों पे तो पहला और 5वां याद रखना है। बेस आइसोलेटेड बिल्डिंग के लिए भी 6वां होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फोकस होता है, हाइपोसेंटर होता है, वहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मतलब एक्सप्लोजन होता है एक टाइप का, या कोई चीज़ क्रिएट होती है इन द अर्थ। इसके ऊपर जाओगे तो जो पॉइंट धरती पर मिलता है उसके डायरेक्ट ऊपर, वो एपिसेंटर कहलाता है। एपिसेंटर से लेके हमारे बीच की बिल्डिंग हम कहीं रह रहे हैं तो उसकी दूरी क्या हो, एपिसेंटर डिस्टेंस कहलाती है। मिनिमम 3 सीस्मोग्राफ रिक्वायर होते हैं हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। मैग्नीट्यूड किससे नापते हैं, एक रिचर स्केल होती है एमएल, इसमें सीस्मोग्राफ पर बना के देता है वो एक मोमेंट मैग्नीट्यूड एमडब्ल्यू स्कोर, जो कि कॉमनली यूज की जाती है। रिचर्ड स्केल का बेस होता है 10 लॉग स्केल, बेस 10 होता है, लॉग स्केल होती है, इसमें 0 से लेकर 10 तक होता है। +1 जो हमारे मैग्नीट्यूड का स्केल पर नापेंगे तो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक वो होगा, उसकी पावर होगी, तबाही का मंजर 10 गुना ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो 12 पैमाने पर दी गई है, 1, 2, 3, 4 रोमन में नोट किया जाता है 12। 10वां होता है भुज, जो भुज में आया था 10 रिएक्टर का था, 10 इंटेंसिटी का था। और 12वां होता है कैटास्ट्रॉफिक, सब कुछ ख़त्म करने वाला। ये मुसलमानों में बोलते हैं ना कि एक दिन तबाही होगी, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, वो 12वें नंबर पे आएगा। सीस्मिक इफेक्ट लो, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, इसके जोन बांटे गए हैं 2nd, 3rd, 4th और 5। यहाँ पे 2nd से स्टार्ट हो रहा तो 0.1 आएगा, इसलिए 2nd है तो 0.1 से स्टार्ट होगा, 0.1, 2nd, 3rd, 4th और 5, 0.1, 0.16, 0.24,
0.36। इस सीस्मिक जोन फैक्टर जेड है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ट्रिक देखी थी अल्फ़ा के लिए जो कि था स्ट्रेस इम्परफेक्शन फैक्टर, वो था 0. ए के लिए 0.21 है, यहाँ पे ए को मानेंगे और 0.21 यहाँ पे हो जाएगा। बी के लिए 0.34, सी के लिए 0.49 और डी के लिए 0.76। ओके, ये हो जाएगा। बाय अर्थक्वेक जो भी बॉडी वेव जनरेट होती हैं, दो टाइप के, एक बॉडी वेव और एक होता है सरफेस वेव। तो बॉडी वेव में दो टाइप की होती है, पी वेव्स एंड एस वेव। पी वेव जो होती है ना फास्ट होती हैं, एस वेव स्लो होती हैं। ठीक है, लेकिन एस वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं और पी वेव कम खतरनाक होती हैं। ये भी दिक्कत करती हैं बट ये कम करती हैं। इनका जो होता है ना अप डाउन होता है एस वेव का मूवमेंट, अप डाउन एस वेव से भी अप और डाउन। पी वेव्स जो है ना सोचते हैं यहाँ पे एस वेव पी वेव, इसमें पुल एंड एक्ट होता है। इसमें पुल एंड पुश इफेक्ट, नॉट डेंजर, फास्ट एंड ऑन द ग्राफ, सॉलिड लिक्विड में भागती है, ओनली इन सॉलिड में चलती है। ये सेकंड वाली है, एस फॉर शेप एस वेव्स एंड एस फॉर सॉलिड्स। ठीक है, सरफेस वेव क्या होती है, लव वेव एंड रेलिक वेव। लव वेव का क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, और रेले वेव होती है इलेक्ट्रिकल पथ में ट्रेवल करती है। ख़त्म हो गया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।